अरकम अरकम अरकम, बताओ कौन थे? बताओ कौन थे? अरकम अरकम अरकम। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किसी भी शॉर्ट स्टोरी के लिए टाइम बम कैसे बनाया जा सकता है। इसके अंदर थोड़े से प्रैक्टिकल फैक्ट भी हैं और कुछ वीएफएक्स को भी हमने इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जो टाइम बम है वो बेसिकली कैसे बनाया था। इस पर टोटल खर्च सिर्फ 1500 रुपये का आएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए हमें पीवीसी पाइप चाहिए, इसके लिए हमें अलार्म चाहिए, इसके लिए पाइप के ऊपर जो कैप लगा होता है वो चाहिए, और इसके लिए हमें एक स्प्रे पेंट चाहिए, और साथ में हमें चाहिए वायर जो कि थोड़ा इम्पैक्ट दे टाइम बम की, और अलार्म क्लॉक जो है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए टाइम बम बनाने के लिए। तो पीवीसी पाइप को सबसे पहले आपने स्प्रे कर लेना है ताकि उसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो और वो लगे ना कि वो पीवीसी पाइप है। और जो पीवीसी पाइप, यानी हमने 1-1 फुट के 3 पीवीसी पाइप लिए थे, उसके ऊपर हमने कैप लगाए। उन कैप के ऊपर 2 कैप के ऊपर अपने 2 सुराख करने हैं और 1 कैप के ऊपर आपको 1 सुराख करना है, ताकि इसमें से आप तारे गुजारें और थोड़ा सा इम्पैक्ट आए कि ये एक जो है वो टाइम बम की शक्ल जो है वो उसको आए। उसके ऊपर जो टाइमर चलना है वो आपका अलार्म क्लॉक होगा, जिसके ऊपर जो भी टाइम अपने मुताबिक जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप शॉर्ट बंद अलार्म क्लॉक कर लें और बाद में इसको आप चेंज करें, मगर थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ होगी वो। तो आप ऑलरेडी जो क्लॉक है वो इस तरह का लें कि आपको ज़रूरत ना पड़े इसको पोस्ट एडिट के अंदर। उसके बाद आपका जो टाइम बम है वो तैयार हो चुका है। और अब हम अपने सीन की तरफ जाते हैं। जो भी सीन आपको अपनी स्टोरी के मुताबिक शूट करना है वो सीक्वेंस आप अपने मुताबिक शूट कर लें, जैसे हमने शूट किया था। और उसके बाद मेन इम्पैक्ट आता है कि हमने जो ब्लास्ट है वो कैसे किया है। तो सिंपल पहले अपने सीन कर लेना है। सीन के अंदर आप एक्चुअल जो सीन आप देखें तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा काम हमने वीएफएक्स बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर किया था। ये पोस्ट प्रोडक्शन हमने कैसे की है हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताते हैं कि जो आखिरी सीन आपने देखा जहाँ पे स्मोकी सा एनवायरनमेंट था, बेसिकली वहाँ पे हमने फोगर यूज़ किया, क्योंकि हमारा सीन इस तरह से है कि जब ब्लास्ट होता है तो उसके बाद डिब्रस ऊपर से भी गिरता है और राउंड बोर्ड भी सब जो है वो डिब्रस टाइप की लुक देनी थी और फोगी एरिया देना था। जाहिर है अगर कहीं पे ऐसा ब्लास्ट हो तो इस टाइप की ही एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो कि हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट के जरिए क्रिएट किया था। हमने फोगर से स्प्रे किया था, वहाँ पे स्मोकी एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसके बाद हमने जो है वो सीन को तैयार किया। मगर इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमने पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर वीएफएक्स जो हैं वो डाले हैं। वो हमने क्या किया, अब हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में और हमको बताते हैं कि हमने कहाँ पे जो वीएफएक्स हैं वो शामिल किया था। मेन सीन जहाँ पे हमने ब्लास्ट का इम्पैक्ट लिया, आपने देखा है कि जब हमने इस सीन को शूट किया था तो हमने लाइट का इस्तेमाल किया था। जाहिर है जब ब्लास्ट होगा तो पहले लाइट चलती है कि रेडिश लाइट आएगी, तो हमने जो शूट के दौरान ही रेडिश लाइट को लिया था। उसके बाद हमने सिंपल फुटेज क्रिएट से सीन लिया था ब्लास्ट का और उसके साथ अटैच किया है। बाकी जो इसके साथ एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं, जहाँ पे डिब्रस थोड़ा सा यूज़ करना है, वो वहाँ पे स्मोकी यूज़ करना है, वो एलिमेंट हमने लिए हैं और उनको इन सीन के साथ हमने अटैच किया है और थोड़ा फाइनल इनको टच दिया। उसके बाद ये सीन जो है हमारा वो तैयार हुआ है। इसके बाद हमने जो लास्ट सीन जहाँ पे स्मोक आपको नज़र आ रही है, जो कि हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट में ही डाली थी, उसके अंदर सिर्फ हमने फॉलिंग डिब्रस लगाया है ताकि कुछ इम्पैक्ट आए कि जब जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है ऊपर छत भी गिरी है या कोई चीज़ गिरी है जो कि करैक्टर के ऊपर गिर रही है। स्मोक हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट में डाला था, मगर जो ये डिब्रस है एग्जैक्टली वैसे ही वीएफएक्स चला था जैसे हमने ब्लास्ट का डाला था। और उसके बाद इसको अभी फाइनल जो हमने ट्रीटमेंट की है और फिर हमारा जो ये सीन है वो भी इस तरह से तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, अब हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, एक्सप्लोविस नावला के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम है, आप उस पर पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।